हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हियर पे स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्वतंत्रता का इंट्रो देख लिया था। नेगेटिव जो लिबर्टी है मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता देख लिया था। पॉजिटिव लिबर्टी यानी सकारात्मक स्वतंत्रता भी हमने देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम जो पॉजिटिव लिबर्टी है यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता, उसके समकालीन विचारक के बारे में देखेंगे और उसकी कुछ विशेषताओं को जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। सकारात्मक स्वतंत्रता के समकालीन लेखक, कॉन्टेम्पररी राइटर्स ऑन पॉजिटिव लिबर्टी। तो ये हमारे कौन कौन से हैं? मैकफरसन, रॉल्स, बर्लिन, जॉन ग्रे। ठीक है। बर्लिन ने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, जो बर्लिन है इनकी बुक है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, में जहां नकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्ति के जीवन में राजनीतिक और सामाजिक हस्तक्षेप का अभाव माना। जो बर्लिन है इन्होंने अपनी बुक टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में नकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्ति के जीवन में राजनीतिक और सामाजिक हस्तक्षेप का अभाव माना। तो वही दूसरी तरफ उनकी जो सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा है वो भी बहुत व्यापक है। सकारात्मक स्वतंत्रता वास्तव में व्यक्ति की आत्मस्वामी, आत्मनिर्देशित होने, अपने उद्देश्य से प्रेरित और स्वयं निर्णय लेने तथा कार्य करने की स्वतंत्रता है। जो बर्लिन है उनका कहना है कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता वो क्या है, वो व्यक्ति की आत्मस्वामी यानी कि व्यक्ति अपना स्वामी खुद है, आत्मनिर्देशित मतलब किसी भी काम को करने के लिए वो किसी और का निर्देश नहीं मानेगा, अपनी इच्छा अनुसार ही काम करेगा, और अपने उद्देश्य से प्रेरित और स्वयं निर्णय लेने तथा कार्य करने की स्वतंत्रता, बजाय इसके कि ये जो निर्णय हैं और आदेश है किसी और द्वारा दिए जाए। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है एक संपूर्ण मानव के रूप में जीवन जीना। बर्लिन की सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा में जो है 3 चीजों का मिश्रण है। वो 3 चीजें कौन कौन सी है? ये व्यक्तिगत स्वामित्व और निर्देश। ये जातिगत नहीं, ये व्यक्तिगत है, इसको आप व्यक्तिगत कर लीजिएगा। मतलब स्वतंत्रता जो है वो व्यक्तिगत स्वामित्व मतलब अपना खुद का स्वामी और अपने निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना। स्वतंत्रता आत्म स्वामित्व और आत्मनिर्देश प्राप्त लोगों द्वारा उन लोगों को आज्ञा देना जो अभी इस व्यवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। दूसरा है कि स्वतंत्रता का मतलब है आत्म स्वामित्व मतलब खुद का स्वामी होना, और आत्मनिर्देशित प्राप्त लोगों द्वारा मतलब जो व्यक्ति खुद के स्वामी हैं और अपने निर्देशों के अनुसार ही कार्य करते हैं, ऐसे लोगों द्वारा उन लोगों को आज्ञा देना जो अभी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। स्वतंत्रता राज्य सत्ता को नियंत्रित करने वाली प्रजातांत्रिक धारणा है। जो स्वतंत्रता है वो क्या है? राज्य की जो सत्ता होती है उसको नियंत्रित करने वाले प्रजातांत्रिक धारणा है। शक्ति में जो मैकफरसन है इनकी बुक है डेमोक्रेटिक थ्योरी। इन्होंने इसमें स्वतंत्रता को व्यक्ति की विकास की शक्ति में वृद्धि के संदर्भ में देखा। जो व्यक्ति की विकास से उनका अभिप्राय है व्यक्ति द्वारा अपनी क्षमताओं को विकसित और प्रयोग करने की योग्यता, और स्वतंत्रता का अर्थ है उनके लिए व्यक्ति के जीवन और श्रम के साधनों तक पहुंचने के मार्ग में बाधा हटाना। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता व्यक्ति की शोषणकारी शक्तियों में कमी और विकासशील शक्ति में वृद्धि का नाम है। इसके अलावा जॉन ग्रे के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता का राजनीतिक सार ये है कि यदि व्यक्ति के आत्म विकास की उपलब्धि के लिए कुछ स्रोतों, सुविधाओं और शक्तियों की जरूरत है तो ये स्रोत स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग माने जाएंगे। अगर व्यक्ति के आत्म विकास के लिए किसी स्रोत का या सुविधा या फिर शक्ति की जरूरत है तो ये जो स्रोत और शक्तियां होंगी ये भी स्वतंत्रता का एक पार्ट मानी जाएंगी। इन्हीं आधारों पर आधुनिक उदारवाद ने कल्याणकारी और इसी आधार पर जो कल्याणकारी राज्य है इसकी धारणा को जो है स्वतंत्रता
में वृद्धि करने वाली संस्था के रूप में विकसित किया। रॉल्स का तर्क है कि स्वतंत्रता में अधिकतम वृद्धि की मांग को यदि ठोस रूप देना है तो इसे कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं में विभाजित कर देना चाहिए। जो जॉन रॉल्स है उनका कहना है कि स्वतंत्रता में अधिकतम वृद्धि की मांग, अगर स्वतंत्रता में जो है, रॉल्स का तर्क है कि स्वतंत्रता में अधिकतम वृद्धि की मांग को यदि ठोस रूप देना है तो इसे कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं में विभाजित कर देना चाहिए, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने, घूमने फिरने की स्वतंत्रता और जीवन शैली की स्वतंत्रता। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताओं को देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। तो कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है। समकालीन संदर्भ में ये बंधनों का अभाव ना होकर, आज की डेट में जो स्वतंत्रता है ये बंधनों का अभाव ना होकर उन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की उपस्थिति है जिनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। सही प्रकार के बंधन जो है बुरे नहीं होते। जो सकारात्मक स्वतंत्रता है इसका विचार है कि सामाजिक जरूरतों के अनुरूप कुछ बंधन स्वतंत्रता के विरोधी ना होकर उसकी गारंटी है। जो सकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचारक है उनका कहना है कि सभी प्रकार के जो बंधन हैं वो बुरे नहीं होते। अगर कुछ बंधन, सभी प्रकार के जो बंधन है वो बुरे नहीं होते। कुछ बंधन जो है, जो हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता है उसकी गारंटी भी देते हैं। बंधनों के अंतर्गत स्वतंत्रता की धारणा न्यायसंगत और व्यवहारिक है। लास्की के अनुसार गलत तरीके के बंधनों को हटाकर सही तरीके के बंधन को लगाना है। जो लास्की है उनका कहना है कि जो गलत तरीके के बंधन होते हैं वो गलत है, ठीक है, उसमें स्वतंत्रता नहीं है। बट अगर कोई बंधन सही तरीके से है या फिर कोई बंधन उचित है तो वो स्वतंत्रता के लिए अच्छा है। स्वतंत्रता की जो सुरक्षा है उसकी गारंटी है, स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं है। सामाजिक और कल्याणकारी कानून केवल इसी संदर्भ में उचित ठहराए जा सकते हैं। स्वतंत्रता का रूप सामाजिक है। स्वतंत्रता का उद्देश्य मानव का सामाजिक व्यक्ति के रूप में विकास करना है। सामाजिक हित के विरुद्ध स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। राज्य स्वतंत्रता का शत्रु ना होकर इसके विकास का महत्वपूर्ण साधन है। राज्य का कार्य व्यक्ति को अकेला छोड़ना नहीं बल्कि सकारात्मक कार्यों से वे अवसर और सुविधाएं जुटाना है जिनसे स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। आधुनिक राज्य में इस स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के कुछ उपाय हैं, जैसे कि प्रजातांत्रिक सरकार, अधिकारों की संवैधानिक गारंटी, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायिक जांच। ये कुछ उपाय हैं जिसके द्वारा हम अपनी स्वतंत्रता को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसका लिंक जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। आप वहां से जो है इस PDF को डाउनलोड करके जो है देख सकते हैं। और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।